राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों के साथ प्रचार में लगी है। इस बीच राज्य की विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने विवादित बयान देकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेता संदीप दायमा ने मस्जिदों और गुरुद्वारों को उखाड़ फेंकने की बात कही थी। वो तिजारा में बीजेपी के प्रत्याशी और सांसद बाबा बालक नाथ द्वारा नामांकन दाखिल किए जाने के मौके पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। इस बयान के बाद बीजेपी उम्मीदवार चौतरफा घिर गए हैं। दबाव कहे या गलती का एहसास बीजेपी नेता संदीप दायमा ने वीडियो तक जारी की है और माफी भी मांगी है। उधर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी भेज दिया है। संदीप दायमा इसी सीट से पूर्व बीजेपी उम्मीदवार रह चुके हैं। उन्होंने जब विवादित बयान दिया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के तिजारा से उम्मीदवार और अलवर के मौजूदा सांसद बालक नाथ ने कहा कि दायमा से पाप हुआ है। बालक नाथ को उत्तर प्रदेश के सीएम के करीबी के रूप में देखा जाता है। अलवर जिले के तिजारा निर्वाचन क्षेत्र में तगड़ी कंपटीशन देखने को मिल रही है। इस क्षेत्र ने बीजेपी द्वारा हिंदू पुजारी बालक नाथ को मैदान में उतारने के साथ धार्मिक रंग ले लिया है। अब दायमा का भाषण सामने आने के बाद ये सीट अधिक ध्रुवीकृत होने के लिए तैयार है। उनके भाषण में कहा गया कि क्षेत्र में गुरुद्वारे तेजी से बढ़ रहे हैं जो नासूर बनने जा रहे हैं और बीजेपी को उन्हें उखाड़ फेंकना जरूरी है। अपने भाषण में दायमा ने कहा, किस तरह से इतनी मस्जिदें, किस तरह से गुरुद्वारे यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएंगे। इसलिए हमारा सबका धर्म भी बनता है कि इस नासूर को यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे और बाबा बालक नाथ जी को भारी मतों से जिताएंगे। जब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सिख समुदाय तक निरंतर पहुंच बनाने की कोशिश में है, इसलिए पार्टी ने दायमा के बयान पर तुरंत कार्रवाई भी की। चुनाव आयोग द्वारा दायमा को नोटिस भेजे जाने पर बालक नाथ ने बातचीत में कहा कि सिख समुदाय ने हमेशा सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा की है और उम्मीद जताई कि अगर कुछ बच्चों ने कोई गलती की है तो वो माफ कर देंगे। उन्होंने कहा, कभी कभी अनजाने में कुछ पाप हो जाते हैं। उस संदर्भ में मैं गुरु गोविंद सिंह जी से क्षमा की प्रार्थना करता हूं। मैं संदीप दायमा को गुरु गोविंद सिंह जी के दर पर जाने और कुछ धर्म पूर्ण का काम करने के लिए भी कहूंगा ताकि वो दोष मुक्त हो सके। दायमा का भाषण सामने आने के बाद विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। तिजारा में लगभग 5000 की संख्या में सिख समुदाय ने दायमा के पुतले जलाए और बालक नाथ और आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगाए। बीते दिनों दायमा ने माफी का एक वीडियो जारी किया, लेकिन साथ ही मुसलमानों पर निशाना साधा जो तिजारा में सबसे बड़ा समूह है। वह वीडियो जारी कर माफी मांगते हुए दायमा ने कहा, मस्जिद मदरसा के स्थान पर मैंने गलती से गुरुद्वारा साहब के बारे में कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया। मैं पूरे सिख समुदाय से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं जिसने हमेशा हिंदू धर्म और सनातन धर्म की रक्षा की है। मुझे नहीं पता कि मुझसे गलती कैसे हो गई। मैं गुरुद्वारे जाकर इस गलती का पश्चाताप करूंगा। मैं पूरे सिख समुदाय से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। सत श्री अकाल। बता दें, दायमा के फेसबुक पोस्ट पर वीडियो भी देखा जा सकता है जिसमें वो गुरुद्वारे भी गए थे, वहां सेवा भी की। उधर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस मामले पर ध्यान दिया और दायमा द्वारा जारी वीडियो माफी को साझा करते हुए लिखा, बीजेपी नेता ने अपनी गलती और बढ़ा दी है। उन्होंने लिखा, बीजेपी नेता संदीप दायमा कहते हैं, मैं मस्जिद मदरसा कहना चाहता था लेकिन किसी तरह गुरुद्वारा कह दिया। उन्हें इस बयान पर भी शर्म आनी चाहिए क्योंकि मुसलमानों के धार्मिक स्थलों के खिलाफ बोलना गुरुद्वारों के समान ही निंदनीय है। जानकारी के मुताबिक अब दायमा को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस जारी किया गया है। भिवाड़ी नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष दायमा, जो गुर्जर समुदाय से आते हैं, वो 2018 में तिजारा सीट से तीसरे स्थान पर रहे। जीतने वाले बीएसपी नेता संदीप यादव बाद में कांग्रेस में चले गए। हालांकि विवाद अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी पर इस बार ध्रुवीकरण के जरिए तिजारा जीतने की कोशिश करने का आरोप लगा है। ये सीट राजस्थान हरियाणा सीमा पर मेव बेल्ट में आती है, जहां मुसलमानों की भारी संख्या है। तिजारा में इनकी संख्या लगभग 70,000 है।